ये छात्र मडुआ रोटी खाएंगे लेकिन इंसाफ चाहिए और इसीलिए तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र जो है अब निकले हैं। मौसम फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बारिश ये पानी हमारा क्या बिगाड़ेगा। ये वो छात्र हैं जो बेहद गरीब परिवेश से आते हैं, बहुत पिछड़े इलाकों से आते हैं और ऐसे में अगर 100 सीटों की नौकरी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में निकलती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जब पेपर लीक हो जाए, अनियमितताएं हो जाए, परीक्षा को लेकर के संदेह हो जाए तो सपना सिर्फ कुछ छात्रों का नहीं टूटता, सपना परिवार का भी टूटता है। कि भैया सबसे पहला बात है कि अभी झारखंड में रोपा रोपने का समय है, लोग धान उगाते हैं, धान उगाने छोड़ करके छात्र यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाला बात है कि हेमंत सरकार अभी तक छात्रों के मांग को पूरा नहीं कर रही है। पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं, माड़ भात खाने वाले हैं, बोथल भात खाने वाले छात्र हैं। नहीं पूरा करेगी इसी प्रकार हम अडिगता से खड़े रहेंगे। स्टेडियम में लगातार पिछले 12 दिनों से जहां उमस भरी गर्मी या फिर आंधी तूफान और फिर बरसात इनके हौसले को तोड़ नहीं सकती। उमस भरी गर्मी, आंधी हो या बरसात हो, बीते 12 दिनों से झारखंड के ये युवा लगातार सड़कों पर हैं। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे। मांग इतनी है कि जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है उसे खत्म किया जाए, उन्हें इंसाफ मिले। वो बेरोजगारी से जूझते झारखंड में युवाओं के जो सपने टूटे हैं और अब इंसाफ की मांग के लिए ये छात्र मडुआ रोटी खाएंगे लेकिन इंसाफ चाहिए और इसीलिए तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र जो है अब निकले हैं और आगे जिस स्टेडियम में लगातार पिछले 12 दिनों से जहां उमस भरी गर्मी या फिर आंधी तूफान और फिर बरसात इनके हौसले को तोड़ नहीं सकती, देश का झंडा लेकर के नारे लगाते हुए ये युवा जो है झारखंड रांची की इन सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं। 12 दिन से आप लोग हर मौसम में आंधी तूफान गर्मी क्या कुछ नहीं देखा है, वो क्या चीज है जो इन युवाओं को हिम्मत देती है? देखिए भैया सबसे पहला बात है कि अभी झारखंड में रोपा रोपने का समय है, लोग धान उगाते हैं, धान उगाने छोड़ करके छात्र यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाला बात है कि हेमंत सरकार अभी तक छात्रों के मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं, माड़ भात खाने वाले हैं, बोथल भात खाने वाले छात्र हैं। नहीं पूरा करेगी तो इसी प्रकार हम अडिगता से खड़े रहेंगे और सरकार का सामना करेंगे। मडुआ रोटी दरअसल आदिवासी इलाका है जहां पर मडुआ की खेती होती है और किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए वही रोटी है। और देखिए छात्रों का ये गुस्सा है कि यहाँ पिज्जा रोटी नहीं है, यहाँ पर बर्गर नहीं है। ये वो छात्र हैं जो बेहद गरीब परिवेश से आते हैं, बहुत पिछड़े इलाकों से आते हैं और ऐसे में अगर 100 सीटों की नौकरी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में निकलती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए ये हौसला, ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि उसके पीछे बड़ी वजह है मजबूरियां। वो मजबूरियां जो परिवार का सपना पूरा करने, अपना सपना पूरा करने के लिए महीनों सालों की तैयारियां और उन तैयारियों के बाद जब पेपर लीक हो जाए, अनियमितताएं हो जाएं, परीक्षा को लेकर के संदेह हो जाए तो सपना सिर्फ कुछ छात्रों का नहीं टूटता, सपना परिवार का भी टूटता है। 12 दिन, इन 12 दिनों में मौसम तो मुझे लगता है कोई चुनौती रही ही नहीं, लेकिन इन 12 दिनों के बाद हौसले बहुत हैं सर। मौसम फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बारिश ये पानी हमारा क्या बिगाड़ेगा। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत करना है, हमें आना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। क्या कहीं पर लग रहा है कि एक बातचीत का भी विंडो खुलने की कोई उम्मीद है? सर इसके लिए हम लोग कोर कमेटी का बैठक करेंगे कि डेलीगेशन टीम को जो बुलाया गया है आपस में निर्णय लेंगे, उसके बाद क्या कुछ करना है, उसके बाद जो कोर कमेटी का जो बात रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा। इसलिए हम लोगों ने एसडीओ सर और एडीएम सर जो हम लोग दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से 12 किलोमीटर जब आप रांची आएंगे ना, इन छात्रों के बीच को भीगते हुए देखेंगे तो ये छाता खोलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हम भी कभी युवा थे, हमने भी परीक्षाएं दी हैं और आप सोचिए कि अगर पर्चा लीक हो जाए, सपने टूट जाए, उम्मीदें टूट जाएं तो क्या कुछ बीत सकता है। ये छात्र कुछ अपने लिए लड़ रहे हैं, इनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई कोई और चीज नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, सिर्फ इतना है मांग पूरी हो जाए। मांग क्या है कि जो अनियमितताएं हैं उसे खत्म हो, सीबीआई की जांच हो, जो पेपर वो दोबारा से हो जाए, जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा हो जाए। लेकिन इन आपकी मांगों के पीछे सरकार तो कम से कम झुकती नहीं दिखाई दी। उनको झुकनी पड़ेगी, जब तक नहीं झुकेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। झुक गई है तब तो डेलीगेशन टीम के लिए भेज रही है, सरकार झुकती नहीं तो डेलीगेशन टीम के लिए। झारखंड छात्र हैं, याद रखिएगा, हम लोग जब लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर। हम बता दें सर, आज आप लोग दिल्ली से यहाँ पहुँच गए पर हमारे मुख्यमंत्री अभी तक मिलने तक नहीं आए कि मिल लेते छात्र। हम भी तो उन्हीं के छात्र ना, हम भी उनको नौकरी के नाम पे वोट दिए थे सर।
कि सर आएंगे। हम लोग कल्पना मैम का देखे थे रोते हुए वीडियो, तो हम लोग वोट दिए थे कि मैम जीतेंगी। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अव्यवस्थाओं में है, ये जंतर मंतर नहीं है। रांची की सड़कें बहुत पतली हैं, ये खुद वॉलेंटियर बने हैं। और यहाँ पर भी देखिए भगत सिंह है तो अम्बेडकर भी हैं टी शर्ट पर, और इसी के साथ साथ बिरसा मुंडा भी हैं। इन छात्रों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई नारेबाजी नहीं है, इन फूलों के साथ इनका स्वागत हो रहा है। इन सड़कों पर व्यवस्था भी की जा रही है, व्यवस्था ऐसी कि किसी और को असुविधा ना हो। सड़कों पर शांति से नारेबाजी करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ ट्रैफिक भी मूव कर रहा है कि लोगों को भी असुविधा ना हो, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कि सरकार पर दबाव बढ़े, इनकी मांग पूरी हो। और इसीलिए जो छात्रों का रेला है वो हाथों में झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के लगातार आगे बढ़ रहा है। 1200 किलोमीटर देश की राजधानी के जंतर मंतर पर एक स्टेडियम जो इस समय झारखंड का जंतर मंतर बना हुआ है, 12 दिनों से कुदरत की मार भी झेल रहे हैं। क्या बारिश तूफान, देख लीजिए मौसम, लेकिन हौसला इन छात्रों का नहीं टूट पाई है, क्योंकि ये लड़ाई कोई शौक नहीं है, ये लड़ाई मजबूरी है, जरूरी है। इन्होंने महीनों की तैयारियां की, परीक्षा दी, और उसके बाद अगर संदेह होता है तो अब मन में सवाल ये है कि आखिर उन सपनों का क्या होगा।